Welcome to Enlightening Audiobook, books that truly transform lives. कल्पना कीजिए, आप किसी महत्वपूर्ण इंटरव्यू में बैठे हैं। आपको नौकरी चाहिए। सामने बैठे व्यक्ति को एक योग्य उम्मीदवार चाहिए। लेकिन बातचीत शुरू होते ही दोनों अपनी अपनी बात मनवाने में लग जाते हैं। आप अपनी उपलब्धियां गिनाने लगते हैं और सामने वाला आपकी कमियां खोजने लगता है। कुछ ही मिनटों में एक ऐसी बातचीत जो दोनों के लिए लाभदायक हो सकती थी, एक मानसिक संघर्ष में बदल जाती है। अब जरा सोचिए, क्या हर बातचीत में किसी एक का जीतना और दूसरे का हारना जरूरी है, या ऐसा भी हो सकता है कि दोनों जीते? यही प्रश्न दुनिया की सबसे प्रभावशाली नेगोशिएशन पुस्तकों में से एक गेटिंग टू यस के लेखक रॉजर फिशर और विलियम उरी हमारे सामने रखते हैं। वे कहते हैं, ज्यादातर लोग बातचीत नहीं करते, वे अपनी अपनी स्थिति की रक्षा करते हैं, और यही कारण है कि रिश्ते टूटते हैं, व्यापारिक सौदे बिगड़ते हैं, दोस्त दूर हो जाते हैं और परिवारों में वर्षों तक मनमुटाव बना रहता है, क्योंकि हम समस्या को हल करने के बजाय एक दूसरे को हराने की कोशिश करने लगते हैं। जरा अपने जीवन के बारे में सोचिए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने केवल इसलिए बहस जारी रखी क्योंकि आपको लगा कि अगर आपने अपनी बात बदल दी तो लोग आपको कमजोर समझेंगे? शायद हुआ होगा। हम में से अधिकांश लोग अपनी राय को अपनी पहचान बना लेते हैं, और फिर जब कोई हमारी राय से असहमत होता है तो हमें ऐसा लगता है मानो उसने हमें ही अस्वीकार कर दिया हो। यहीं से संघर्ष शुरू होता है। लेकिन रॉजर फिशर एक बिल्कुल अलग दृष्टिकोण रखते हैं। वे कहते हैं, समस्या और व्यक्ति को कभी एक मत समझिए। यानी व्यक्ति आपका दुश्मन नहीं है, समस्या है। कल्पना कीजिए, दो भाई एक ही संतरा चाहते हैं, दोनों झगड़ने लगते हैं। आखिरकार वे संतरे को आधा आधा बांट लेते हैं। पहली नजर में यह न्यायपूर्ण लगता है, लेकिन सच्चाई अभी सामने नहीं आई। पहले भाई को संतरे का रस चाहिए था, दूसरे भाई को केवल उसका छिलका, क्योंकि उसे केक बनाना था। अगर दोनों पहले एक दूसरे की जरूरत समझ लेते तो दोनों को पूरा पूरा मिल सकता था। यही है नेगोशिएशन का पहला रहस्य। लोग क्या मांग रहे हैं ये मत देखिए, वे क्यों मांग रहे हैं ये समझिए। अक्सर हमारी बातचीत सतह पर ही समाप्त हो जाती है। हम शब्द सुनते हैं, लेकिन उनके पीछे छिपी भावनाएं नहीं। हम मांग देखते हैं, लेकिन जरूरत नहीं, और यही सबसे बड़ी गलती है। अब स्वयं से एक प्रश्न पूछिए, जब पिछली बार आपकी किसी से बहस हुई थी, क्या आपने कभी यह जानने की कोशिश की कि सामने वाला वास्तव में चाहता क्या था, या आप केवल अपनी बात साबित करने में लगे रहे? यही अंतर एक सामान्य बातचीत और एक सफल नेगोशिएशन के बीच होता है। रॉजर फिशर और विलियम उरी कहते हैं, हर इंसान की कुछ मूलभूत जरूरतें होती हैं, सम्मान, सुरक्षा, अपनापन, स्वीकृति। जब बातचीत में इन भावनाओं को नजरअंदाज किया जाता है तो सबसे तर्कसंगत व्यक्ति भी भावुक हो जाता है। इसीलिए नेगोशिएशन केवल शब्दों का खेल नहीं है, ये इंसानी मन को समझने की कला है। कल्पना कीजिए, एक कंपनी का मैनेजर अपने कर्मचारी से कहता है, तुम्हारा काम अच्छा नहीं है। कर्मचारी तुरंत रक्षात्मक हो जाता है। लेकिन अगर वही मैनेजर कहे, मैं चाहता हूं कि तुम सफल हो और मुझे लगता है कि हम मिलकर इसे और बेहतर बना सकते हैं, तो पूरी बातचीत बदल जाती है। शब्द वही नहीं रहे, लेकिन परिणाम पूरी तरह बदल गया। क्यों? क्योंकि व्यक्ति को सम्मान मिला, और जहां सम्मान होता है वहां संवाद जीवित रहता है। यही कारण है कि महान नेगोशिएटर्स सबसे तेज बोलने वाले लोग नहीं होते, वे सबसे अच्छे श्रोता होते हैं। वे उत्तर देने के लिए नहीं सुनते, वे समझने के लिए सुनते हैं। जब आप एनलाइटनिंग ऑडियो बुक के साथ यात्रा कर रहे हो, सुबह की सैर पर हो, व्यायाम कर रहे हो, या अपने रोजमर्रा के काम करते हुए इस पुस्तक को सुन रहे हो, तो एक छोटी सी आदत अपनाइए। आज जब भी किसी से बात करें, उसकी बात पूरी होने से पहले अपना उत्तर मत सोचिए।
केवल सुनिए, ध्यान से सुनिए। हो सकता है पहली बार आपको शब्दों के पीछे छिपी भावनाएं सुनाई दे और शायद वहीं से आपके रिश्ते बदलने शुरू हो जाए। लेकिन अभी हमने नेगोशिएशन की केवल पहली परत को छुआ है, क्योंकि रॉजर फिशर और विलियम ओरी अब हमें उस सिद्धांत तक ले जाने वाले हैं जो हर सफल समझौते, हर मजबूत रिश्ते और हर प्रभावशाली बातचीत की नींव है। एक ऐसा सिद्धांत जो आपको यह सिखाएगा कि बिना किसी को हराए कैसे दोनों पक्षों को जीताया जा सकता है। और शायद यही वो कला है जिसकी सबसे अधिक आवश्यकता आज की दुनिया को है। कल्पना कीजिए, आप एक बाजार में खड़े हैं। एक ग्राहक किसी दुकानदार से कहता है, मैं इस चीज के 5,000 रुपए से ज्यादा नहीं दूंगा। दुकानदार तुरंत जवाब देता है, और मैं 8,000 से कम में नहीं बेचूंगा। अब बातचीत शुरू नहीं होती, बल्कि एक खींचतान शुरू हो जाती है। 5,000, 8,000, 6,000, 6,500। घंटों की बहस के बाद दोनों किसी बीच की कीमत पर मान जाते हैं। लेकिन क्या सचमुच ये सबसे अच्छा समाधान था? रॉजर फिशर और विलियम ओरी कहते हैं, अक्सर नहीं, क्योंकि दोनों लोग स्थिति, पोजीशन पर बहस कर रहे थे, जरूरत, इंटरेस्ट पर नहीं। यही इस पुस्तक का दूसरा सबसे शक्तिशाली सिद्धांत है। पोजीशन पर नहीं, इंटरेस्ट पर ध्यान दीजिए। दोनों शब्द सुनने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन जीवन बदलने वाला अंतर इन्हीं में छिपा है। मान लीजिए, एक बच्चा अपने माता पिता से कहता है, मुझे बाइक चाहिए। ये उसकी पोजीशन है, लेकिन उसकी वास्तविक इंटरेस्ट क्या है? शायद उसे दोस्तों के साथ बाहर जाना है, शायद कॉलेज आने जाने में समय बचाना है, या शायद वो केवल स्वतंत्र महसूस करना चाहता है। अगर माता पिता केवल बाइक चाहिए पर अटक जाए तो बहस शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर वे उसकी असली जरूरत समझ लें तो शायद कोई और बेहतर समाधान निकल आए। यही कारण है कि महान नेगोशिएटर्स शब्दों के पीछे छिपी जरूरतें खोजते हैं। अब स्वयं से एक प्रश्न पूछिए, जब भी आपकी किसी से बहस होती है, क्या आप उसकी बात सुनते हैं या उसके पीछे छिपी चिंता को समझने की कोशिश करते हैं? यही प्रश्न हर रिश्ते की दिशा बदल सकता है। रॉजर फिशर कहते हैं, हर इंसान की मांग के पीछे कई भावनाएं, कई डर और कई उम्मीदें छिपी होती हैं। अगर आप केवल मांग को देखते हैं तो आपको दीवार दिखाई देती है, लेकिन अगर आप उसके पीछे की जरूरत को समझ लेते हैं तो आपको एक दरवाजा दिखाई देता है। कल्पना कीजिए, एक कंपनी में 2 विभाग हैं, दोनों का बजट सीमित है, दोनों अधिक पैसा चाहते हैं। अगर वे केवल अपने हिस्से के लिए लड़ेंगे तो संगठन हार जाएगा। लेकिन अगर वे बैठकर ये समझें कि किस विभाग की वास्तविक आवश्यकता अभी अधिक है और भविष्य में दूसरे की होगी, तो दोनों का लाभ हो सकता है। यही सोच नेगोशिएशन को संघर्ष से सहयोग में बदल देती है। अब एक और दिलचस्प बात, कई बार लोग अपनी वास्तविक जरूरत बताते ही नहीं। क्यों? क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं सामने वाला उसका फायदा न उठा ले। इसलिए वे कठोर शब्दों का सहारा लेते हैं, गुस्सा दिखाते हैं, जिद करते हैं, आवाज ऊंची कर लेते हैं। लेकिन अक्सर उस कठोर व्यवहार के पीछे एक डरा हुआ इंसान छिपा होता है जो केवल इतना चाहता है कि कोई उसकी बात समझ ले। यही कारण है कि रॉजर फिशर हमें सलाह देते हैं, प्रतिक्रिया देने से पहले प्रश्न पूछिए, आपके लिए ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? अगर ऐसा ना हो तो सबसे बड़ी समस्या क्या होगी? आप वास्तव में किस परिणाम की उम्मीद कर रहे हैं? ये छोटे छोटे प्रश्न कई वर्षों पुराने विवाद भी समाप्त कर सकते हैं, क्योंकि लोग केवल सुने जाना नहीं चाहते, वे समझे जाना चाहते हैं। और जब कोई व्यक्ति स्वयं को समझा हुआ महसूस करता है तो उसका मन स्वतः नरम पड़ने लगता है। यही मानव मनोविज्ञान है। अब कल्पना कीजिए, आप अपने किसी करीबी दोस्त से नाराज हैं। वो कहता है, तुम कभी मेरे लिए समय नहीं निकालते। अगर आप तुरंत जवाब दें, ऐसा बिल्कुल नहीं है, तो बहस शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर आप कहें,
लगता है तुम्हें यह महसूस हो रहा है कि मैं तुम्हें महत्व नहीं दे रहा, तो अचानक पूरा वातावरण बदल सकता है, क्योंकि आपने उसके शब्दों को नहीं, उसकी भावना को सुना। और यही सच्चे संवाद की शुरुआत है। जब आप एनलाइटनिंग ऑडियो बुक सुनते हुए यात्रा कर रहे हो, सुबह की सैर कर रहे हो, व्यायाम कर रहे हो या अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त हो, तो आज केवल एक अभ्यास कीजिए। जिस भी व्यक्ति से बात करें, अपने मन में यह प्रश्न रखिए, यह व्यक्ति वास्तव में चाहता क्या है? हो सकता है आपको ऐसे उत्तर मिलने लगे जो पहले कभी दिखाई नहीं दिए। लेकिन रॉजर फिशर और विलियम उरी अभी एक और गहरे रहस्य की ओर हमें ले जाने वाले हैं, क्योंकि केवल सामने वाले की जरूरत समझ लेना ही पर्याप्त नहीं है। अगला कदम यह है कि ऐसा समाधान कैसे खोजा जाए जिसमें किसी को हार महसूस न हो, बल्कि दोनों पक्ष ये महसूस करें कि उन्होंने मिलकर कुछ ऐसा पाया है जो अकेले कभी संभव ही नहीं था। कल्पना कीजिए, एक बड़ी कंपनी में दो वरिष्ठ अधिकारी बैठे हैं। दोनों एक ही प्रोजेक्ट चाहते हैं। दोनों मानते हैं कि अगर ये अवसर दूसरे को मिल गया तो उनका भविष्य प्रभावित हो जाएगा। कमरे का माहौल तनाव से भरा हुआ है। कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं। ऐसे में अधिकांश लोग क्या करेंगे? अपनी बात और जोर से रखेंगे, अपने तर्क और मजबूत करेंगे, शायद सामने वाले की कमियां भी गिनाने लगेंगे। लेकिन रॉजर फिशर और विलियम उरी कहते हैं, यही सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि जब दो लोग केवल अपनी जीत के बारे में सोचते हैं तो अक्सर दोनों कुछ न कुछ खो देते हैं। लेकिन अगर दोनों मिलकर ये सोचें, ऐसा कौन सा समाधान हो सकता है जिससे दोनों को लाभ मिले, तो बातचीत की पूरी दिशा बदल जाती है। यही इस पुस्तक का तीसरा और सबसे व्यावहारिक सिद्धांत है। निर्णय लेने से पहले विकल्पों का निर्माण कीजिए। अक्सर हम बातचीत में बहुत जल्दी निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं। हमें लगता है या तो मेरी बात मानी जाएगी या उसकी। लेकिन वास्तविक जीवन केवल दो विकल्पों तक सीमित नहीं होता। कल्पना कीजिए, एक पिता चाहते हैं कि उनका बेटा पारिवारिक व्यवसाय संभाले। बेटा विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहता है। पहली नजर में दोनों की इच्छाएं एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत लगती है। लेकिन अगर दोनों बैठकर नए विकल्प खोजें तो शायद बेटा पहले उच्च शिक्षा पूरी करे, फिर आधुनिक ज्ञान के साथ व्यवसाय को नई ऊंचाइयों पर ले जाए। देखा आपने, समस्या वही रही, लेकिन समाधान बिल्कुल नया बन गया। यही कारण है कि महान नेगोशिएटर्स समाधान खोजने से पहले संभावनाएं खोजते हैं। अब स्वयं से एक प्रश्न पूछिए, जब भी आपके सामने कोई समस्या आती है, क्या आप केवल दो ही विकल्प देखते हैं? हाँ या नहीं, जीत या हार, मेरी बात या उसकी बात? अगर ऐसा है तो शायद आपका मस्तिष्क अभी पूरी तस्वीर नहीं देख रहा। रॉजर फिशर कहते हैं, जितने अधिक विकल्प होंगे उतनी ही बेहतर नेगोशिएशन होगी, क्योंकि विकल्प स्वतंत्रता देते हैं और स्वतंत्रता रचनात्मकता को जन्म देती है। अब एक छोटी सी कहानी। एक अस्पताल में डॉक्टरों और नर्सों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। दोनों पक्ष अधिक छुट्टियां चाहते थे। अस्पताल प्रबंधन के पास सीमित संसाधन थे। मामला महीनों तक नहीं सुलझा। फिर एक वरिष्ठ सलाहकार ने केवल एक प्रश्न पूछा, क्या छुट्टियां ही आपकी सबसे बड़ी जरूरत है? जांच करने पर पता चला नर्सें लगातार नाइट शिफ्ट से परेशान थी, जबकि डॉक्टरों की सबसे बड़ी समस्या लंबे समय तक बिना आराम किए काम करना था। समस्या छुट्टियां नहीं थी, काम का संतुलन था। जैसे ही स्केड्यूल बदला गया, दोनों पक्ष संतुष्ट हो गए। यही होता है जब हम सतह से गहराई में उतरते हैं। कई बार जिस समाधान को हम महीनों तक खोज नहीं पाते, वो केवल एक सही प्रश्न की दूरी पर होता है। अब जरा अपने परिवार के बारे में सोचिए। क्या कभी किसी छोटी सी बात पर बड़ा झगड़ा हुआ है? बर्तन कौन धोएगा? बच्चों को कौन छोड़ने जाएगा? त्योहार कहां मनाया जाएगा? इनमें से अधिकांश विवाद वास्तव में इन विषयों के बारे में नहीं होते। वे सम्मान,
सहयोग और समझे जाने की इच्छा के बारे में होते हैं। इसीलिए अगर आप केवल समस्या हल करने निकलेंगे तो शायद समाधान अधूरा रहेगा, लेकिन अगर आप इंसान को समझने निकलेंगे तो समस्या स्वयं छोटी लगने लगेगी। रॉजर फिशर और विलियम उरी हमें एक और गहरी सीख देते हैं। जब बातचीत अटक जाए तो अपने आप से पूछिए, अगर मैं सामने वाले की जगह होता तो मुझे क्या उचित लगता? यह प्रश्न अहंकार को शांत करता है, सोच को विस्तृत करता है और कई बार असंभव दिखने वाली बातचीत को भी आगे बढ़ा देता है। जब आप एनलाइटनिंग ऑडियो बुक सुनते हुए सुबह टहल रहे हों, यात्रा कर रहे हों, व्यायाम कर रहे हों या अपने रोजमर्रा के काम कर रहे हों, तो आज एक छोटा सा अभ्यास कीजिए। जिस भी समस्या का सामना करें, कम से कम 5 संभावित समाधान लिखिए। पहला समाधान शायद सामान्य होगा, दूसरा भी, लेकिन तीसरे, चौथे और 5वें समाधान में अक्सर रचनात्मकता जन्म लेती है। और यही आदत आपको केवल एक अच्छा नेगोशिएटर नहीं, बल्कि एक बेहतर नेता, बेहतर साथी और बेहतर इंसान भी बना सकती है। लेकिन अभी हमारी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ आना बाकी है, क्योंकि रॉजर फिशर और विलियम उरी अब हमें उस सिद्धांत से परिचित कराने वाले हैं जो किसी भी बातचीत को भावनाओं के बजाय निष्पक्षता और विश्वास की नींव पर खड़ा करता है। और शायद यही वो सिद्धांत है जो किसी भी सफल समझौते को लंबे समय तक टिकाऊ बनाता है। कल्पना कीजिए, आप एक अदालत में खड़े हैं। दोनों पक्ष अपने अपने वकीलों के साथ मौजूद हैं। हर कोई अपने पक्ष को सही साबित करना चाहता है। हर तर्क का जवाब एक नया तर्क है, हर आरोप का जवाब एक नया आरोप। घंटों की बहस के बाद भी सच्चाई उतनी स्पष्ट नहीं होती जितनी शुरुआत में हो सकती थी। क्यों? क्योंकि दोनों पक्ष तथ्यों से ज्यादा अपने अहंकार की रक्षा कर रहे होते हैं। रॉजर फिशर और विलियम उरी कहते हैं, जब भी नेगोशिएशन केवल ताकत पर आधारित होती है तो परिणाम अस्थायी होते हैं, लेकिन जब नेगोशिएशन निष्पक्ष सिद्धांतों, ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया पर आधारित होती है तो दोनों पक्ष सम्मान के साथ निर्णय स्वीकार करते हैं। यही इस पुस्तक का अगला महत्वपूर्ण सिद्धांत है। व्यक्ति की राय नहीं, निष्पक्ष मानदंडों पर भरोसा कीजिए। कल्पना कीजिए, आप अपना घर बेच रहे हैं। आप कहते हैं, मेरे घर की कीमत 1 करोड़ रुपए है। खरीदार कहता है, नहीं, इसकी कीमत केवल 80 लाख है। अगर दोनों केवल अपनी अपनी राय पर अड़े रहें तो शायद कभी सौदा ही न हो। लेकिन अगर दोनों आसपास बिके हुए समान घरों की कीमत देखें, मार्केट रिपोर्ट देखें, विशेषज्ञ की राय लें, तो बातचीत आसान हो जाती है। क्यों? क्योंकि अब निर्णय अहंकार पर नहीं, तथ्यों पर आधारित है। यही कारण है कि महान नेगोशिएटर्स अपनी बात मनवाने की कोशिश नहीं करते, वे निष्पक्ष आधार खोजते हैं। अब स्वयं से एक प्रश्न पूछिए, जब पिछली बार आपकी किसी से बहस हुई थी, क्या आपने कभी यह कहा, चलो देखते हैं कि सही क्या है, या केवल इतना कहा, मैं सही हूं? इन दोनों वाक्यों के बीच पूरा अंतर छिपा है। पहला वाक्य समाधान खोजता है, दूसरा जीत। रॉजर फिशर कहते हैं, अगर दोनों पक्ष सत्य की खोज में साथ बैठें तो समाधान जल्दी निकलता है, लेकिन अगर दोनों एक दूसरे को हराने के लिए बैठें तो जीतने वाला भी कुछ न कुछ हारता है। अब एक और उदाहरण, मान लीजिए किसी कंपनी में 2 कर्मचारी प्रमोशन चाहते हैं। अगर मैनेजर केवल अपनी पसंद के आधार पर निर्णय ले तो असंतोष पैदा होगा, लेकिन अगर पहले से स्पष्ट मानदंड तय हों, जैसे परफॉर्मेंस, लीडरशिप, एक्सपीरियंस, टीम वर्क, तो निर्णय स्वीकार करना आसान हो जाता है। यही निष्पक्षता विश्वास की नींव है, और विश्वास हर रिश्ते की सबसे बड़ी पूंजी है। अब सोचिए, परिवार में भी यही सिद्धांत लागू होता है। 2 भाई संपत्ति बांट रहे हैं। अगर निर्णय केवल भावनाओं पर होगा तो विवाद वर्षों तक चल सकता है।
लेकिन अगर दोनों कानूनी दस्तावेज, समान मूल्यांकन और निष्पक्ष प्रक्रिया को स्वीकार करें तो रिश्ते बच सकते हैं। यही कारण है कि निष्पक्षता केवल व्यवसाय के लिए नहीं, जीवन के हर रिश्ते के लिए आवश्यक है। रॉजर फिशर और विलियम उरी एक और गहरी बात बताते हैं। जब कोई व्यक्ति कहता है बस मेरी बात मान लो, तो सावधान हो जाइए। लेकिन जब कोई कहता है आइए ऐसा तरीका खोजते हैं जो हम दोनों के लिए न्याय संगत हो, तो समझ लीजिए बातचीत सही दिशा में जा रही है। यही मैच्योर नेगोशिएशन है। अब एक पल के लिए अपने जीवन के किसी पुराने विवाद को याद कीजिए। अगर उस समय आप दोनों ने मिलकर कोई निष्पक्ष आधार खोजा होता, तो क्या परिणाम अलग हो सकता था? शायद हां, और शायद यही इस पुस्तक की सबसे व्यावहारिक सीखों में से एक है। जब भावनाएं ऊंची हों, तो सिद्धांतों का सहारा लीजिए। जब मतभेद गहरे हों, तो तथ्यों का सहारा लीजिए। जब विश्वास कम हो, तो निष्पक्ष प्रक्रिया का सहारा लीजिए। क्योंकि इंसान हर बात पर सहमत नहीं हो सकते, लेकिन निष्पक्ष नियमों पर अक्सर सहमत हो सकते हैं। जब आप एनलाइटनिंग ऑडियो बुक के साथ लंबी यात्रा पर हों, सुबह की सैर कर रहे हों, व्यायाम कर रहे हों, या अपने रोजमर्रा के कार्यों के बीच इस पुस्तक को सुन रहे हों, तो आज से एक नई आदत शुरू कीजिए। जब भी किसी निर्णय पर मतभेद हो, अपने आप से पूछिए, क्या इस निर्णय का कोई निष्पक्ष आधार है, या मैं केवल अपनी बात सही साबित करना चाहता हूं? ये एक प्रश्न आपके निर्णयों की गुणवत्ता बदल सकता है। लेकिन रॉजर फिशर और विलियम उरी अब हमें उस सबसे महत्वपूर्ण हथियार के बारे में बताने वाले हैं, जिसके बिना कोई भी नेगोशिएशन वास्तव में सफल नहीं हो सकती। वो हथियार पैसा नहीं है, ताकत नहीं है, पद नहीं है, बल्कि एक ऐसा विकल्प है जो आपको आत्मविश्वास देता है और किसी भी बातचीत में आपको कमजोर पड़ने से बचाता है। और शायद यही वो सिद्धांत है जिसे समझ लेने के बाद आप कभी भी मजबूरी में कोई समझौता नहीं करेंगे। कल्पना कीजिए, आपको एक नौकरी का प्रस्ताव मिला है। वेतन आपकी अपेक्षा से कम है। आप जानते हैं कि आपको इससे बेहतर मिल सकता है, लेकिन आपको यह भी डर है कि अगर आपने मना कर दिया तो कहीं यह अवसर भी हाथ से न निकल जाए। अब आपके सामने सबसे बड़ा प्रश्न क्या है? क्या सामने वाली कंपनी सही है या गलत? नहीं, असल प्रश्न यह है, अगर यह समझौता नहीं हुआ तो आपके पास क्या विकल्प है? यही वो जगह है जहां रॉजर फिशर और विलियम उरी एक ऐसा सिद्धांत बताते हैं जिसने पूरी दुनिया में नेगोशिएशन का तरीका बदल दिया। वे इसे कहते हैं बटना, यानी बेस्ट अल्टरनेटिव टू अ नेगोशिएटेड अग्रीमेंट। सरल शब्दों में, अगर यह बातचीत सफल नहीं होती तो आपका सबसे अच्छा विकल्प क्या है? पहली नजर में यह केवल एक तकनीकी शब्द लगता है, लेकिन वास्तव में यही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। कल्पना कीजिए, दो लोग एक ही नौकरी के इंटरव्यू में हैं। पहले उम्मीदवार के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है, उसे हर हाल में यही नौकरी चाहिए। दूसरे उम्मीदवार के पास पहले से दो और अच्छे ऑफर हैं। अब बताइए, किसके पास बातचीत में अधिक आत्मविश्वास होगा? स्वाभाविक है, दूसरे व्यक्ति के पास। क्यों? क्योंकि उसका भविष्य केवल एक निर्णय पर निर्भर नहीं है। यही बटना की ताकत है। रॉजर फिशर कहते हैं, जिस व्यक्ति के पास बेहतर विकल्प होता है वही बेहतर नेगोशिएशन करता है। लेकिन ध्यान रखिए, बटना का अर्थ घमंड नहीं है, इसका अर्थ है तैयारी। अब जरा अपने जीवन के बारे में सोचिए, कितनी बार आपने केवल मजबूरी में हां कहा है? शायद किसी नौकरी में, किसी व्यापारिक सौदे में, किसी रिश्ते में, या शायद किसी ऐसी परिस्थिति में जहां आपका मन नहीं था, लेकिन आपको लगा मेरे पास कोई और रास्ता ही नहीं है। यही भावना कमजोर नेगोशिएशन की शुरुआत होती है, क्योंकि जब आपको लगता है कि मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, तब सामने वाला व्यक्ति
अनजाने में ही आप पर अधिक नियंत्रण प्राप्त कर लेता है। लेकिन अगर आपके पास एक अच्छा विकल्प हो तो आपकी सोच बदल जाती है। आप विनम्र रहते हैं लेकिन मजबूर नहीं। आप सम्मानपूर्वक बातचीत करते हैं लेकिन डरते नहीं। यही अंतर आत्मविश्वास और अहंकार के बीच भी होता है। रॉजर फिशर और विलियम उरी एक महत्वपूर्ण चेतावनी भी देते हैं। कई लोग अपनी बटना को जाने बिना ही नेगोशिएशन शुरू कर देते हैं। ये वैसा ही है जैसे बिना नक्शे के किसी अनजान शहर में निकल पड़ना। आप चलते तो रहेंगे लेकिन दिशा स्पष्ट नहीं होगी। इसीलिए हर महत्वपूर्ण बातचीत से पहले अपने आप से 3 प्रश्न पूछिए। अगर यह समझौता नहीं हुआ तो मेरा अगला सबसे अच्छा विकल्प क्या है? क्या मैं उस विकल्प के लिए तैयार हूं? और क्या मैं उसे और बेहतर बना सकता हूं? यही तैयारी आपको भीतर से मजबूत बनाती है। अब एक और रोचक उदाहरण। मान लीजिए एक किसान अपनी फसल बेचने मंडी पहुंचा है। अगर उसके पास केवल एक ही खरीदार है तो वो मजबूर हो सकता है। लेकिन अगर उसने पहले से कई खरीदारों से बात की है तो उसके पास विकल्प है। अब वो जल्दबाजी में निर्णय नहीं करेगा। वो शांत रहेगा, तथ्यों के आधार पर बात करेगा और उचित मूल्य मिलने तक प्रतीक्षा भी कर सकेगा। देखा आपने? शक्ति हमेशा आवाज ऊंची करने में नहीं होती। कई बार शक्ति शांत रहकर सही विकल्प चुनने में होती है। यही सिद्धांत रिश्तों में भी लागू होता है। कभी भी किसी रिश्ते में अपने आत्मसम्मान की कीमत पर समझौता मत कीजिए। नेगोशिएशन का उद्देश्य खुद को खो देना नहीं है। उसका उद्देश्य दोनों पक्षों के लिए सम्मानजनक समाधान खोजना है। अगर कोई रिश्ता आपकी गरिमा, आपकी मानसिक शांति और आपके आत्मविश्वास को लगातार कम कर रहा है तो सबसे पहले अपनी बटना के बारे में सोचिए। आपके पास और कौन सा रास्ता है? क्योंकि कभी कभी सबसे अच्छा निर्णय बातचीत जारी रखना नहीं बल्कि सम्मान के साथ आगे बढ़ जाना होता है। जब आप एनलाइटनिंग ऑडियो बुक सुनते हुए सुबह की सैर कर रहे हों, यात्रा कर रहे हों, व्यायाम कर रहे हों या अपने रोजमर्रा के काम कर रहे हों, तो आज एक अभ्यास कीजिए। अपने जीवन की किसी एक महत्वपूर्ण परिस्थिति को चुनिए और लिखिए, अगर ये योजना सफल न हुई तो मेरा सबसे अच्छा विकल्प क्या होगा? यकीन मानिए, सिर्फ इस एक प्रश्न का उत्तर आपके भीतर ऐसा आत्मविश्वास पैदा करेगा जो किसी भी बाहरी प्रेरणा से कहीं अधिक शक्तिशाली होगा। लेकिन रॉजर फिशर और विलियम उरी अभी हमें एक और गहरी सच्चाई से परिचित कराने वाले हैं। क्योंकि सबसे कठिन नेगोशिएशन किसी कंपनी के बोर्डरूम में नहीं होती, नहीं किसी अदालत में, बल्कि वो हमारे अपने मन के भीतर होती है, जहां हमें अपने डर, अपने अहंकार और अपनी भावनाओं के साथ समझौता करना सीखना पड़ता है। और शायद यही वो बातचीत है जो हमारे जीवन की हर दूसरी बातचीत का परिणाम तय करती है। कल्पना कीजिए, आप घर लौटते हैं, पूरा दिन बहुत कठिन बीता है। ऑफिस का तनाव, अधूरा काम, थकान और मन पहले से ही भारी है। जैसे ही आप घर में प्रवेश करते हैं, कोई छोटी सी बात हो जाती है। सामने वाला व्यक्ति कुछ ऐसा कह देता है जो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और फिर कुछ ही सेकंड में एक सामान्य बातचीत तेज बहस में बदल जाती है। बाद में जब गुस्सा शांत होता है तो मन में केवल एक ही विचार आता है, काश मैंने उस समय ऐसा जवाब न दिया होता। क्या ऐसा आपके साथ कभी हुआ है? शायद हम सभी के साथ हुआ है। रॉजर फिशर और विलियम उरी कहते हैं, नेगोशिएशन की सबसे बड़ी चुनौती सामने वाला व्यक्ति नहीं होता, हमारी अपनी भावनाएं होती हैं। क्योंकि जब भावनाएं नियंत्रण में नहीं रहती तो तर्क, अनुभव और समझदारी सब पीछे छूट जाते हैं। यही कारण है कि वे कहते हैं, पहले भावनाओं को समझिए, फिर समस्या को सुलझाइए। अब जरा सोचिए, जब कोई व्यक्ति गुस्से में होता है तो वास्तव में उसे क्या चाहिए? क्या उसे केवल जवाब चाहिए
या उसे ये महसूस होना चाहिए कि कोई उसकी बात समझ रहा है? अक्सर दूसरी बात सच होती है। इंसान तर्क से पहले स्वीकृति चाहता है, सम्मान चाहता है, सुना जाना चाहता है, और जब उसे ये मिल जाता है तो उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। कल्पना कीजिए, एक बच्चा रो रहा है। अगर आप तुरंत उसे डांट दे, चुप हो जाओ, तो शायद वह और जोर से रोएगा। लेकिन अगर आप उसके पास बैठकर कहें, मैं समझ सकता हूं कि तुम परेशान हो, तो उसका व्यवहार बदलने लगता है। क्यों? क्योंकि उसकी भावना को स्वीकार किया गया। यही सिद्धांत बड़ों पर भी उतना ही लागू होता है। बस हमारे आंसू दिखाई नहीं देते, हमारी तकलीफ शब्दों के पीछे छिप जाती है। रॉजर फिशर कहते हैं, जब भी बातचीत कठिन हो तो पहले व्यक्ति की भावना को पहचानिए। कहिए, मुझे लगता है कि यह बात आपको परेशान कर रही है। मैं समझ सकता हूं कि आप निराश हैं। अगर मैं आपकी जगह होता तो शायद मुझे भी ऐसा ही लगता। ध्यान दीजिए, इन वाक्यों में कहीं भी यह नहीं कहा गया कि सामने वाला सही है। केवल इतना कहा गया है कि उसकी भावना वास्तविक है, और यही संवाद का पहला दरवाजा खोल देता है। अब स्वयं से एक प्रश्न पूछिए, जब पिछली बार कोई आपसे नाराज था तो आपने पहले क्या किया? अपना बचाव या उसकी भावना को समझने की कोशिश? यही अंतर रिश्ते बचा भी सकता है और तोड़ भी सकता है। अब एक और रोचक बात, बहुत से लोग सोचते हैं कि नेगोशिएशन में भावुक होना कमजोरी है, लेकिन रॉजर फिशर इसका बिल्कुल उल्टा कहते हैं। वे कहते हैं, भावनाओं को दबाना नहीं, समझना सीखिए, क्योंकि दबाई हुई भावनाएं किसी न किसी दिन और अधिक ताकत से बाहर आती है। इसलिए अगर आप क्रोधित हैं तो पहले स्वयं को शांत कीजिए। अगर सामने वाला क्रोधित है तो पहले उसे बोलने दीजिए। कई बार लोग समाधान नहीं चाहते, वे केवल इतना चाहते हैं कि कोई उन्हें बिना टोके सुन ले। और आश्चर्य की बात यह है, जब इंसान पूरी तरह अपनी बात कह देता है तो उसका आधा गुस्सा अपने आप समाप्त हो जाता है। यही सक्रिय सुनने की शक्ति है। महान नेगोशिएटर्स उत्तर देने में जल्दी नहीं करते, वे पहले समझने में समय लगाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि जल्दबाजी में दिया गया सही उत्तर भी गलत समय पर बेअसर हो सकता है, लेकिन सही समय पर कही गई एक छोटी सी सहानुभूति पूरी बातचीत बदल सकती है। जब आप एनलाइटनिंग ऑडियो बुक के साथ सुबह की सैर पर हों, लंबी यात्रा कर रहे हों, व्यायाम कर रहे हों, या अपने रोजमर्रा के कार्य करते हुए इस पुस्तक को सुन रहे हों, तो आज केवल एक अभ्यास कीजिए। जब कोई आपसे अपनी समस्या बताए तो तुरंत सलाह मत दीजिए। पहले केवल इतना कहिए, मैं तुम्हारी बात समझना चाहता हूं और पूरी बात सुनना चाहता हूं। यकीन मानिए, ये एक वाक्य कई टूटते हुए रिश्तों को बचा सकता है, क्योंकि अधिकांश लोग समाधान की कमी से नहीं, समझे जाने की कमी से पीड़ित होते हैं। लेकिन रॉजर फिशर और विलियम उरी अब हमें उस अंतिम कला की ओर ले जाने वाले हैं, जहां बातचीत केवल समझौता नहीं रह जाती, बल्कि विश्वास का आधार बन जाती है। एक ऐसी कला जिसमें जीत किसी एक की नहीं होती, बल्कि दोनों की होती है। और शायद यही वो सिद्धांत है जो इस पूरी पुस्तक को केवल नेगोशिएशन की किताब नहीं, बल्कि जीवन भर के रिश्तों का मार्गदर्शक बना देता है। कल्पना कीजिए, दो पुराने दोस्त जो वर्षों से एक दूसरे पर भरोसा करते थे, आज एक दूसरे के सामने बैठे हैं। एक व्यापारिक साझेदारी को लेकर मतभेद हो गया है। बात केवल पैसों की नहीं है, बात भरोसे की है। एक कहता है, तुमने मुझे धोखा दिया। दूसरा कहता है, तुमने मेरी बात कभी समझी ही नहीं। कुछ ही मिनटों में सालों की दोस्ती कुछ कठोर शब्दों के नीचे दबने लगती है। ऐसी स्थिति में ज्यादातर लोग क्या करते हैं? या तो अपनी सफाई देते हैं या सामने वाले की गलती साबित करने लगते हैं। लेकिन रॉजर फिशर और विलियम उरी कहते हैं, अगर आपका उद्देश्य रिश्ता बचाना है तो सबसे पहले
विश्वास को बचाइए, क्योंकि जहां विश्वास टूट जाता है वहां सबसे अच्छा समाधान भी अधूरा रह जाता है। अब एक पल के लिए सोचिए, विश्वास बनता कैसे है? क्या केवल बड़े वादों से? नहीं, विश्वास बनता है छोटी छोटी ईमानदार बातों से, समय पर किए गए कामों से, अपने शब्दों और कर्मों में समानता से, और सबसे महत्वपूर्ण, गलती होने पर उसे स्वीकार करने के साहस से। यही कारण है कि महान नेगोशिएटर्स पूर्ण होने की कोशिश नहीं करते, वे विश्वसनीय बनने की कोशिश करते हैं। कल्पना कीजिए, आपसे किसी प्रोजेक्ट में गलती हो गई। अब आपके सामने दो रास्ते हैं। पहला, बहाने बनाइए, दूसरों को दोष दीजिए, अपनी छवि बचाइए। दूसरा, शांत होकर कहिए, हां, यह गलती मुझसे हुई है, मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूं और इसे ठीक करने के लिए तैयार हूं। पहली स्थिति में शायद आप कुछ समय के लिए अपनी गलती छिपा लें, लेकिन दूसरी स्थिति में आप लोगों का विश्वास जीत लेते हैं, और विश्वास किसी भी बहस में जीती हुई बहस से कहीं अधिक मूल्यवान होता है। रॉजर फिशर कहते हैं, नेगोशिएशन का उद्देश्य केवल अग्रीमेंट तक पहुंचना नहीं है, उस अग्रीमेंट को टिकाऊ बनाना भी है। और टिकाऊ समझौते डर से नहीं, विश्वास से बनते हैं। अब स्वयं से एक प्रश्न पूछिए, जब कोई व्यक्ति आपसे असहमत होता है तो क्या आपको तुरंत यह साबित करने की इच्छा होती है कि आप सही हैं, या आप पहले यह जानना चाहते हैं कि उसकी सोच अलग क्यों है? यही प्रश्न हर सफल नेता, हर सफल शिक्षक, हर सफल माता पिता और हर सफल साथी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि प्रभाव ताकत से नहीं आता, प्रभाव विश्वास से आता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, रॉजर फिशर और विलियम उरी कहते हैं, लोगों को कभी कोने में मत धकेलिए। अगर आप सामने वाले को ऐसा महसूस करा देंगे कि उसके पास सम्मान बचाने का कोई रास्ता नहीं है, तो वो सही बात जानते हुए भी उसे स्वीकार नहीं करेगा। ये मानव मन का स्वभाव है। हर व्यक्ति अपनी गरिमा बचाना चाहता है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि सामने वाला आपकी बात माने, तो उसे सम्मान के साथ निर्णय लेने का अवसर दीजिए। उसे ऐसा महसूस मत होने दीजिए कि वो हार गया है, बल्कि उसे ये महसूस होने दीजिए कि उसने एक समझदारी भरा निर्णय लिया है। यही विन विन नेगोशिएशन है, जहां समझौता किसी की हार नहीं होता, बल्कि दो लोगों की साझा जीत होता है। जब आप एनलाइटनिंग ऑडियो बुक सुनते हुए सुबह की सैर पर हों, यात्रा कर रहे हों, व्यायाम कर रहे हों या अपने दैनिक कार्य कर रहे हों, तो आज एक छोटा सा प्रयोग कीजिए। जिस व्यक्ति से आपकी राय अलग हो, उससे यह मत कहिए तुम गलत हो। उससे पूछिए, मैं तुम्हारी सोच को और बेहतर समझना चाहता हूं, क्या तुम मुझे विस्तार से बता सकते हो? यकीन मानिए, इस एक वाक्य से बहस की दिशा बदल सकती है, क्योंकि सम्मान किसी भी बातचीत की सबसे मजबूत नींव है, और जहां सम्मान होता है वहां समाधान जन्म लेते हैं। लेकिन रॉजर फिशर और विलियम उरी अब हमें इस पूरी यात्रा के अंतिम और सबसे गहरे विचार तक ले जाने वाले हैं। एक ऐसा विचार जो नेगोशिएशन को केवल एक कौशल नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक मानसिकता बना देता है। एक ऐसी मानसिकता जिसमें हर बातचीत, हर रिश्ता, हर मतभेद और हर चुनौती टकराव का नहीं, सीखने और साथ मिलकर आगे बढ़ने का अवसर बन जाती है। और शायद यही वो विचार है जो इस पूरी पुस्तक की आत्मा है। कल्पना कीजिए, आप एक लंबी यात्रा पर हैं। रास्ते में दो रास्ते सामने आते हैं। पहला रास्ता छोटा है, लेकिन उस पर लगातार ट्रैफिक जाम है। दूसरा रास्ता थोड़ा लंबा है, लेकिन पूरी तरह खुला हुआ। अब समझदार यात्री क्या करेगा? वो केवल दूरी नहीं देखेगा, वो मंजिल तक पहुंचने का सबसे बेहतर तरीका चुनेगा। रॉजर फिशर और विलियम उरी कहते हैं, नेगोशिएशन भी बिल्कुल ऐसी ही यात्रा है। कई लोग सिर्फ अपनी बात मनवाने का सबसे छोटा रास्ता खोजते हैं। वे दबाव डालते हैं, धमकी देते हैं,
भावनात्मक ब्लैकमेल करते हैं या सामने वाले को अपराध बोध महसूस कराते हैं। हो सकता है उन्हें कुछ समय के लिए सफलता भी मिल जाए, लेकिन ऐसी जीत ज्यादा समय तक नहीं टिकती, क्योंकि दबाव से लिया गया निर्णय दिल से स्वीकार नहीं किया जाता। यही कारण है कि लेखक कहते हैं, लोगों पर दबाव मत डालिए, समस्या को उनके साथ मिलकर हल कीजिए। यही सोच नेगोशिएशन को संघर्ष से साझेदारी में बदल देती है। अब एक क्षण के लिए अपने जीवन को देखिए। जब कोई आपकी बात मानता है तो आपको वास्तव में क्या अच्छा लगता है? क्या इसलिए कि आपने उसे हरा दिया, या इसलिए कि उसने आपकी बात समझी? शायद दूसरा उत्तर ज्यादा सच्चा है, क्योंकि हर इंसान अपने विचारों का सम्मान चाहता है। कोई भी कठपुतली नहीं बनना चाहता। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि कोई व्यक्ति लंबे समय तक आपका साथ दे, तो उसे निर्णय का हिस्सा बनाइए। कल्पना कीजिए, एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों से कहता है, यही नियम है, इसे मानना ही पड़ेगा। दूसरा शिक्षक कहता है, आइए हम मिलकर ऐसा तरीका तय करें जिससे पूरी कक्षा बेहतर सीख सके। दोनों का उद्देश्य एक ही है, लेकिन परिणाम अलग होंगे। पहले शिक्षक को नियमों का पालन करवाना पड़ेगा। दूसरे शिक्षक के नियम विद्यार्थी स्वयं निभाएंगे। क्यों? क्योंकि जहां भागीदारी होती है, वहां जिम्मेदारी अपने आप आ जाती है। रॉजर फिशर और विलियम उरी कहते हैं, सबसे अच्छा समझौता वही होता है जिसे दोनों पक्ष अपना निर्णय महसूस करें। यही कारण है कि महान नेता आदेश कम देते हैं, प्रश्न अधिक पूछते हैं। वे कहते हैं, आपकी राय क्या है? आप इस समस्या का समाधान कैसे देखते हैं? अगर हम दोनों मिलकर सोचें तो क्या कोई बेहतर रास्ता निकल सकता है? ध्यान दीजिए, इन प्रश्नों में शक्ति छिपी हुई है, क्योंकि प्रश्न सोच को खोलते हैं, जबकि आदेश अक्सर सोच को बंद कर देते हैं। अब स्वयं से एक प्रश्न पूछिए, जब भी आप किसी को समझाने की कोशिश करते हैं तो आप अधिक बोलते हैं या अधिक पूछते हैं? अगर उत्तर पहला है तो शायद आज से आपकी सबसे बड़ी आदत बदलनी चाहिए, क्योंकि प्रभावशाली लोग सिर्फ अच्छे वक्ता नहीं होते, वे उत्कृष्ट प्रश्न पूछने वाले होते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण बात, रॉजर फिशर कहते हैं, नेगोशिएशन का सबसे बड़ा उद्देश्य समझौता नहीं है, बल्कि भविष्य के रिश्ते को बेहतर बनाना है। कल्पना कीजिए, आपने आज एक सौदा जीत लिया, लेकिन सामने वाला व्यक्ति इतना आहत हो गया कि उसने भविष्य में आपके साथ कभी काम न करने का निर्णय ले लिया। क्या आपने सचमुच जीत हासिल की? शायद नहीं। लेकिन अगर आज का समझौता भविष्य में 10 नए अवसर पैदा कर दे, तो वही सच्ची जीत है। यही कारण है कि दूरदर्शी लोग हर बातचीत को केवल वर्तमान का नहीं, भविष्य का निवेश मानते हैं। जब आप एनलाइटनिंग ऑडियो बुक सुनते हुए सुबह की सैर कर रहे हों, यात्रा पर हों, व्यायाम कर रहे हों या अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त हो, तो आज केवल एक बात याद रखिए, हर बातचीत के बाद अपने आप से पूछिए, क्या इस बातचीत के बाद हमारा रिश्ता पहले से बेहतर हुआ है? अगर उत्तर हां है, तो समझिए आप केवल नेगोशिएशन नहीं सीख रहे, आप जीवन जीने की कला सीख रहे हैं। लेकिन अब हमारी इस पूरी यात्रा का अंतिम पड़ाव सामने है। रॉजर फिशर और विलियम उरी हमें एक ऐसे अंतिम संदेश तक ले जाने वाले हैं जो केवल व्यवसाय, परिवार या रिश्तों के लिए नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। एक ऐसा संदेश जो ये सिखाता है कि सच्ची जीत किसी को हराने में नहीं, बल्कि ऐसा समाधान खोजने में है जहां दोनों लोग सम्मान, विश्वास और संतुष्टि के साथ एक ही दिशा में आगे बढ़ सकें। और शायद यही वो विचार है जो इस पूरी पुस्तक को नेगोशिएशन की किताब से आगे बढ़ाकर जीवन जीने का एक दर्शन बना देता है। कभी कभी जीवन हमें ऐसी परिस्थिति में खड़ा कर देता है जहां हमें लगता है कि या तो मैं जीतूंगा या सामने वाला, लेकिन वर्षों बाद
जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है कि उस दिन असली प्रश्न जीत का नहीं था, समझ का था। रॉजर फिशर और विलियम उरी की पूरी पुस्तक धीरे धीरे हमें इसी सत्य तक लेकर आती है। वे कहते हैं, सबसे सफल नेगोशिएशन वो नहीं होती जिसमें आप अपनी बात मनवा लें। सबसे सफल नेगोशिएशन वो होती है जिसमें दोनों पक्ष स्वयं को सम्मानित महसूस करें। जरा सोचिए, दुनिया के सबसे मजबूत रिश्ते कौन से होते हैं? पति पत्नी, माता पिता और बच्चे, दोस्त, सफल व्यापारिक साझेदार। इनमें से कोई भी रिश्ता इसलिए नहीं चलता क्योंकि कभी मतभेद नहीं होते। वे इसलिए चलते हैं क्योंकि मतभेद होने पर भी बातचीत बंद नहीं होती। यही इस पुस्तक की सबसे गहरी सीख है। संवाद हर समस्या से बड़ा होता है। कल्पना कीजिए, दो लोग एक पुल के दोनों सिरों पर खड़े हैं। अगर दोनों केवल अपनी जगह पर अड़े रहें तो वे कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर दोनों एक एक कदम आगे बढ़ाएं तो बीच में मिल सकते हैं। नेगोशिएशन भी बिल्कुल ऐसा ही पुल है। ये किसी एक व्यक्ति की यात्रा नहीं है, ये दो लोगों का एक दूसरे की ओर बढ़ना है। अब स्वयं से एक प्रश्न पूछिए, आपके जीवन में ऐसा कौन सा रिश्ता है जहां केवल एक ईमानदार बातचीत सब कुछ बदल सकती है? शायद कोई पुराना मित्र, कोई परिवार का सदस्य, कोई सहकर्मी, या शायद स्वयं आपके अपने मन के साथ। क्योंकि कई बार सबसे कठिन बातचीत दूसरों से नहीं, अपने आप से होती है। हम जानते हैं कि हमें बदलना चाहिए, लेकिन हम टालते रहते हैं। हम जानते हैं कि हमें माफ कर देना चाहिए, लेकिन अहंकार रोक देता है। हम जानते हैं कि हमें पहला कदम बढ़ाना चाहिए, लेकिन डर हमें पीछे खींच लेता है। और यही वो जगह है जहां रॉजर फिशर और विलियम उरी का संदेश नेगोशिएशन से आगे बढ़कर जीवन का दर्शन बन जाता है। वे हमें सिखाते हैं कि हर बातचीत का उद्देश्य सिर्फ परिणाम प्राप्त करना नहीं होना चाहिए, उसका उद्देश्य रिश्ते को बेहतर बनाना भी होना चाहिए। क्योंकि परिणाम कुछ समय तक साथ रहते हैं, लेकिन रिश्ते पूरी जिंदगी साथ चलते हैं। अब एक छोटी सी कल्पना कीजिए, 10 वर्ष बाद आप अपने जीवन को पीछे मुड़कर देख रहे हैं। आपको कौन सी बात अधिक संतोष देगी? ये कि आपने हर बहस जीत ली, या ये कि आपने अपने सबसे महत्वपूर्ण रिश्तों को बचा लिया? शायद दूसरा उत्तर ही आपके दिल के सबसे करीब होगा। यही कारण है कि महान लोग बहस जीतने से अधिक विश्वास जीतने की कोशिश करते हैं। क्योंकि विश्वास धीरे धीरे बनता है, लेकिन एक पल में टूट सकता है। और जब विश्वास टूट जाता है तो शब्द, तर्क और समझौते भी अक्सर उसे पूरी तरह वापस नहीं ला पाते। इसलिए हर बातचीत में अपने शब्दों से पहले अपने इरादे को देखिए। क्या आपका उद्देश्य सामने वाले को हराना है या उसके साथ मिलकर समाधान खोजना? यही एक प्रश्न आपकी पूरी बातचीत बदल सकता है। जब आप एनलाइटनिंग ऑडियो बुक के साथ सुबह की सैर करते हुए, लंबी यात्रा के दौरान, व्यायाम करते हुए या अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त हो, तो इस पुस्तक की एक बात हमेशा याद रखिए। हर बार जब कोई व्यक्ति आपकी बात से असहमत हो तो उसे अपना विरोधी मत समझिए। संभव है वो केवल दुनिया को एक अलग दृष्टिकोण से देख रहा हो, और अगर आप दोनों थोड़ा थोड़ा एक दूसरे की ओर बढ़ सकें तो शायद वही मतभेद एक नई समझ में बदल जाए। लेकिन हमारी ये यात्रा अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। अब केवल एक अंतिम विचार शेष है, एक ऐसा विचार जो रॉजर फिशर और विलियम उरी की पूरी पुस्तक का सार अपने भीतर समेटे हुए है। एक ऐसा संदेश जो केवल नेगोशिएशन नहीं, बल्कि हर रिश्ते, हर निर्णय, हर नेतृत्व और हर संवाद को जीवन भर के लिए बदल सकता है। और शायद यही वो संदेश होगा जिसे सुनने के बाद आप कभी भी किसी बातचीत को पहले जैसी नजर से नहीं देख पाएंगे। कभी कभी एक पूरी किताब
एक पूरे जीवन की दिशा बदल देती है। लेकिन ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि उसमें बहुत सारे सिद्धांत लिखे होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो हमें सोचने का एक नया तरीका दे देती है। गेटिंग टू यस भी ऐसी ही एक पुस्तक है। रॉजर फिशर और विलियम ओरी हमें केवल नेगोशिएशन करना नहीं सिखाते, वे हमें इंसानों को समझना सिखाते हैं। वे हमें ये नहीं बताते कि हर हाल में अपनी बात कैसे मनवानी है, वे हमें ये सिखाते हैं कि ऐसी बातचीत कैसे की जाए जिसके बाद दोनों लोग पहले से अधिक सम्मान के साथ उठें। यही इस पुस्तक की सबसे बड़ी शक्ति है। जरा अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखिए। कितनी बहसें थी जो केवल इसलिए बढ़ गई क्योंकि किसी ने पहले सुनना नहीं चाहा। कितने रिश्ते टूट गए क्योंकि दोनों सही होना चाहते थे लेकिन कोई भी समझदार नहीं बनना चाहता था। कितने अवसर हाथ से निकल गए क्योंकि अहंकार समझ से बड़ा हो गया। और अब अपने भविष्य की कल्पना कीजिए, अगर आज से हर बातचीत में आप पहले सुने, फिर समझें और उसके बाद बोले, तो आपका जीवन कितना बदल सकता है। शायद आपके रिश्ते मजबूत हो जाए, आपका आत्मविश्वास बढ़ जाए, आपका नेतृत्व बेहतर हो जाए और सबसे महत्वपूर्ण, लोग आपके साथ बातचीत करके खुद को सम्मानित महसूस करें। रॉजर फिशर कहते हैं, सबसे बड़ी जीत वो नहीं होती जब सामने वाला आपकी बात मान ले। सबसे बड़ी जीत वो होती है जब सामने वाला ये महसूस करे कि उसकी बात भी सुनी गई है। यही कारण है कि महान नेगोशिएटर्स कम बोलते हैं, ज्यादा समझते हैं, कम आरोप लगाते हैं, ज्यादा प्रश्न पूछते हैं, कम प्रतिक्रिया देते हैं, ज्यादा निरीक्षण करते हैं और धीरे धीरे वे केवल अच्छे नेगोशिएटर नहीं बनते, वे ऐसे इंसान बन जाते हैं जिन पर लोग भरोसा करते हैं। याद रखिए, हर बातचीत आपके चरित्र का परिचय होती है। आपके शब्द आपकी शिक्षा दिखा सकते हैं, लेकिन आपका व्यवहार आपका व्यक्तित्व दिखाता है। और अंत में लोग ये याद नहीं रखते कि आपने कितनी बहसें जीती, वे ये याद रखते हैं कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया। क्या आपने उनका सम्मान किया? क्या आपने उन्हें सुना? क्या आपने उनके दृष्टिकोण को समझने की कोशिश की? यही प्रश्न हर रिश्ते की गुणवत्ता तय करते हैं। जब आप एनलाइटनिंग ऑडियो बुक के साथ इस पूरी यात्रा में जुड़े रहें, चाहे यात्रा करते हुए, सुबह की सैर पर, व्यायाम करते हुए, आराम करते हुए या अपने रोजमर्रा के काम करते हुए, तो शायद आपने केवल नेगोशिएशन की कला नहीं सीखी, आपने सम्मान की भाषा सीखी, सुनने की शक्ति सीखी, धैर्य का महत्व सीखा और यह सीखा कि हर मतभेद दुश्मनी की शुरुआत नहीं होता। कई बार वही मतभेद एक गहरी समझ, एक मजबूत रिश्ता और एक बेहतर भविष्य भी बना सकता है। इसलिए अगली बार जब कोई आपकी बात से असहमत हो तो तुरंत उत्तर मत दीजिए। एक पल रुकिए, गहरी सांस लीजिए और अपने आप से केवल एक प्रश्न पूछिए, क्या मैं इस व्यक्ति को हराना चाहता हूं या इसके साथ मिलकर एक बेहतर समाधान खोजना चाहता हूं? अगर आपका उत्तर दूसरा है तो यकीन मानिए, आपने इस पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण संदेश समझ लिया है। क्योंकि जीवन हर बहस जीतने का नाम नहीं है। जीवन ऐसे रिश्ते बनाने का नाम है जहां लोग बिना डर के, बिना अहंकार के और पूरे सम्मान के साथ एक दूसरे की बात सुन सके। और शायद यही वो यस है जिसकी बात रॉजर फिशर और विलियम ओरी पूरी पुस्तक में करते हैं। ये केवल किसी समझौते का यस नहीं है, ये विश्वास का यस है, सम्मान का यस है, सहयोग का यस है और सबसे बढ़कर ये उस सोच का यस है जो संघर्ष के बजाय समाधान चुनती है। और जिस दिन ये सोच आपकी आदत बन जाएगी, उसी दिन आप केवल एक बेहतर नेगोशिएटर नहीं बल्कि एक बेहतर इंसान भी बन जाएंगे। और इसी के साथ
हमारी आज की ये प्रेरणादायक और विचारोत्तेजक यात्रा यही समाप्त होती है। लेकिन जाने से पहले मैं चाहता हूं कि आप अपने आप से केवल एक प्रश्न पूछें। क्या मैं अपनी अगली बातचीत जीतना चाहता हूं या उसे बेहतर बनाना चाहता हूं? क्योंकि गेटिंग टू यस हमें यह नहीं सिखाती कि हर बहस कैसे जीती जाए। यह हमें सिखाती है कि हर रिश्ते को कैसे बचाया जाए, हर मतभेद को अवसर में कैसे बदला जाए और हर बातचीत को सम्मान, विश्वास और सहयोग की नींव पर कैसे खड़ा किया जाए। याद रखिए, लोग हमेशा आपके तर्क याद नहीं रखते, लेकिन वे हमेशा ये याद रखते हैं कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया। अगर इस ऑडियो बुक ने आपकी सोच में थोड़ा सा भी बदलाव किया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हमें बताइए इस पूरी पुस्तक की सबसे शक्तिशाली सीख आपके लिए क्या रही। क्या वह व्यक्ति को समस्या से अलग करना था, या पोजीशन नहीं इंटरेस्ट पर ध्यान देना, या फिर विन विन सॉल्यूशन की सोच? मैं आपके विचार अवश्य पढ़ूंगा। अगर आप ऐसी ही विश्व प्रसिद्ध पुस्तकों की गहराई से समझाई गई हिंदी ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो अभी एनलाइटनिंग ऑडियो बुक को सब्सक्राइब कीजिए। यहां आपको साइकोलॉजी, कम्युनिकेशन, नेगोशिएशन, सक्सेस, लीडरशिप, सेल्फ इंप्रूवमेंट, प्रोडक्टिविटी और पर्सनल ग्रोथ से जुड़ी दुनिया की बेहतरीन पुस्तकों की विस्तृत ऑडियो बुक्स मिलेंगी। आप इन्हें यात्रा करते हुए, सुबह की सैर पर, जिम में एक्सरसाइज करते हुए, काम करते हुए या आराम करते हुए भी सुन सकते हैं और हर दिन अपने ज्ञान और व्यक्तित्व में एक नया अध्याय जोड़ सकते हैं। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों, परिवार और उन लोगों के साथ जरूर साझा करें जो अपने रिश्तों, अपने करियर और अपने संवाद करने की कला को बेहतर बनाना चाहते हैं। मैं आपसे अगली ऑडियो बुक में फिर मिलूंगा, एक नई बेस्ट सेलिंग बुक, एक नए विचार और आत्मविकास की एक नई यात्रा के साथ। तब तक धैर्य से सुनिए, सम्मान से बोलिए, समझदारी से सोचिए और हर बातचीत में जीतने से पहले समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि सबसे सफल बातचीत वो नहीं होती जिसमें आप जीत जाए। सबसे सफल बातचीत वो होती है जिसमें दोनों लोग सम्मान के साथ आगे बढ़े। मैं हूं आपका साथी और आप सुन रहे थे एनलाइटनिंग ऑडियो बुक। लिसन, लर्न, ट्रांसफॉर्म। धन्यवाद। नमस्कार।